अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद रखता हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। काफ़ी टाइम के बाद आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ यूट्यूब पे। बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पर्सनल मैसेज करते थे कि सर जी आपका वीडियो नहीं आ रहा है, तो उसके लिए माज़रत। आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सब अमेज़न सेलर के लिए। तो आपने इसको एंड तक देखना है क्योंकि इस वीडियो के बाद आपके ज़हन में अमेज़न एज़ अ फ्रीलांसिंग और अमेज़न एज़ अ सेलर आप डिसाइड कर पाओगे कि इसके बाद आपको क्या बनना है, अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा। ठीक है, तो सीधा जाके शुरू करते हैं बात को। सबसे पहले लेट सपोज़ आप अमेज़न को आके जॉइन कर रहे हो, किसी भी मेंटोर के साथ, किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो पहले दिन आपके ज़हन में ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि क्या आप एक सेलर बनने जा रहे हो इन शॉर्ट टर्म मतलब जल्दी स्टार्ट करने वाले हो या आप जो है ना सीख के बाद में सर्विस लोगों को दोगे या एज ए वीए बनोगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में खास तौर में ये फोकस करूंगा कि आप ये इरादा कर रहे हो कि आपका अमेजोन अकाउंट होगा और आप सेलिंग स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप कैसे सोचेंगे और क्या अप्रोच आपने रखना है अमेज़न की इस जर्नी में, ठीक है? तो अगर आपने सेलर नहीं बनना है तो देन यू हैव टू वर्क विद द इंस्टीट्यूट, विद द मेंटर। आपने मेंटर के साथ नज़दीक-नज़दीक टाइम गुज़ारना है और उससे वो सारी चीज़ें सीखनी है। हो सकता है आपको 6 मंथ लगे, हो सकता है आपको 1 ईयर लगे। वो आपको टास्क देता जाएगा, साथ चलाता जाएगा और आपको जो भी काम आएगा इंस्टीट्यूट को, एकेडमी को, जैसे हम लोगों को। तो जो लोग वीए बनना चाहते हैं या इस तरह के प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग या किसी भी मतलब में मदद करते हैं, तो उसको कुछ ना कुछ अर्निंग मिलता है। ठीक है, वो तो अलग एक चैप्टर है। आज आप कहते हैं कि मुझे सेलर बनना है और जब मेरे ऑर्डर आएंगे तो मैं लोगों को भी दिखाऊंगा और एंजॉय भी करूंगा। ठीक है, ओके। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जैसा आपके ज़हन में कि मुझे सेलर बनना है, तो सबसे पहले क्वेश्चन इज़ अबाउट इन्वेस्टमेंट। आपके साथ इन्वेस्टमेंट कितना है? आप जिस मार्केट प्लेस में स्टार्ट करना चाहते हो, ये सवाल पहले अपने आप से पूछो, डिसाइड करो और फिर अपना जर्नी स्टार्ट करो। यहाँ मैं एग्जांपल लूँगा कि चलो आप यूएई मार्केट में स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हम यूएई में काम करते हैं और काफ़ी टाइम से सपोर्ट भी यहाँ देते हैं, तो मैं यूएई का ही एग्जांपल लेता हूँ। आपने यूएई से स्टार्ट किया, यूएई अमेज़न मार्केट प्लेस, मतलब ये आपने डिसाइड किया कि मुझे इधर से जाना है। ठीक है, अब यहाँ आपने ज़हन में ये रखा कि अब मेरे पास 2000 एडी है, दरहम है। ठीक है, अब क्या इसमें मैं स्टार्ट कर सकता हूँ कि नहीं? देखो, अगर आपके साथ 2000 दरहम है और आप यूएई में हैं, यूएई में रह रहे हो, फिर आपके लिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि यूएई डॉक्यूमेंट्स पे मैं अमेज़न अकाउंट बनाऊँ तो वो तो मुमकिन नहीं है। ठीक है, इंडिविजुअल अकाउंट अभी आप नहीं बना सकते। आपने जाना है कमर्शियल लाइसेंस के ऊपर। इवन अगर आपको, जो कि मैं रिकमेंड भी नहीं करता हूँ, आपको ट्रेडर का लाइसेंस भी मिल जाए, डीएडी का, जो कि 1300 समथिंग 1500 तक आ जाता है सारा। ठीक है, तो फिर 500 दरहम में आपको इन्वेंट्री छोटा सा आप स्टार्ट लेंगे, लेकिन नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, तो वो तो आपके लिए मुश्किल है। फिर उसका अलग एक बात है, उसकी मेरे वीडियो मौजूद है लाइसेंस के ऊपर। ठीक है, अगर आप आउटसाइड हैं यूएई से, ठीक है, नॉन यूएई रेजिडेंट हैं, तो यस, मीनवाइल अभी इस हालात के वक्त आपके लिए ये पॉसिबल है। आप इंडिविजुअल्स अकाउंट बनाए जो कि फ्री है। आपको आईडी, बैंक स्टेटमेंट, वो सारा चीज़ें पहले से बता चुका हूँ, वो चाहिए आप इंडिविजुअल अकाउंट बना लेंगे। बना के फिर आपने जाना है अमेज़न के अंदर। अब यहाँ बात आता है कि ठीक है, 2000 दरहम है, पाकिस्तान में हूँ, मैंने अकाउंट फ्री बनाया, इंडिविजुअल बन गया यूएई में, अब क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि चलो 2000 दरहम में अब हम यूएई में क्या कर सकते हैं, कौन से मॉडल पे काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप होलसेल की तरफ जाएंगे यूएई में, तो वो तो 2000 में मुश्किल भी है, ताकि आपको ऑथेंटिक इनवॉइस सप्लायर मिले। इंडिविजुअल अकाउंट पे तो वैसे भी मसाइल है, वो तो मैं बिल्कुल आपके लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। ठीक है, यहाँ कोई है जिसका
कमर्शियल लाइसेंस है, TRN नंबर है, वेट कॉर्पोरेट सारे रजिस्टर्ड है, तो वो भी अगर ब्रांड के साथ बात करेगा तो वो पॉसिबिलिटी है कि लीगल तरीके से, लेजिटिमेट तरीके से आप उसको कर सकते हो। आप वहाँ से कैसे करेंगे? ठीक है, आप लोगों को तकलीफ भी होगा कुछ बातें, लेकिन जो हकीकत है वही आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, आप किस तरीके से जा सकते हैं। 2000 दरम में आपको पहला ऑप्शन ये है कि आप अपना, मैं उर्दू में लिखना चाहूंगा, अपना जेनेरिक लिस्टिंग करो, ये पॉसिबल है। ठीक है, प्रोडक्ट ढूंढो, वो प्रोडक्ट जो अनगेटेड कैटेगरी है, जिसमें कंप्लायंस डॉक्यूमेंट ज्यादा नहीं आते, मसले ज्यादा नहीं है, तो किसी की ब्रांड नहीं है वो, उसके अंदर अपना लिस्टिंग करो। ठीक है, और उस पर PPC कैंपेन चलाओ और उसमें काम शुरू करो। आपका नाम नहीं बनेगा, आपका ब्रांड नाम नहीं बनेगा, लेकिन एट द एंड आपका दुकान जो है ना वो चलेगा, कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट आएगा। स्टार्ट में मुश्किल होगा, आहिस्ता आहिस्ता जैसा आपकी एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आप एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग को, प्रेजेंटेशन को, हर चीज़ को समझते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रॉफिट भी आप जनरेट करेंगे, सेल भी आएगा। ठीक है, यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अब इस 2000 दरहम के अंदर अगर मैं जेनेरिक लिस्टिंग स्पेसिफिक में जाऊं तो इसको कैसे डिवाइड करूंगा इस 2000 दरहम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आपने अगर जेनेरिक लिस्टिंग में जाना है और आपके साथ 2000 दरहम है, ठीक है, पाकिस्तानी आप समझ जाओ 150 और समथिंग जितने भी बनते हैं, हिसाब लगाओ। आपने करने हैं 2 या 3 प्रोडक्ट सिलेक्शन। ठीक है, ये करना है आप लोगों ने। आप इसकी 20-20, 30-30 यूनिट खरीदे, इसमें कुछ लो टिकट, मीडियम टिकट और हाई टिकट की प्रोडक्ट लें। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं इधर आऊँगा, ये MPL के लिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन इधर भी समझा दूँगा। एक प्रोडक्ट जो आपको मिलता है 45 दरम पे, ये मैं बार बार इधर बताया है मैंने, लेकिन फिर बता देता हूँ। अगर एक प्रोडक्ट 45 दरम पे सेल हो रहा है तो परचेजिंग कॉस्ट उसकी एस्टिमेट थर्ड ऑफ द सेलिंग प्राइस, तीसरा हिस्सा जो सेलिंग प्राइस का है वो परचेजिंग कॉस्ट एस्टिमेट होता है। फिर तो सप्लायर से आप कंफर्म करेंगे, लेकिन आप समझो कि आपको 15 दरम पे मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ अगर आप जेनेरिक लिस्टिंग करना चाहते हैं तो आप 10 यूनिट भी ले सकते हैं, 15 यूनिट भी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें तो कोई कस्टमाइजेशन नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप लें, तो उसके लिए लेट सपोज अगर आपको 10 यूनिट इसके लेने, ठीक है, तो आप समझ जाओ 15 मल्टीप्लाई 10, तो आपको हाँ 150 दरम बनता है। थोड़ा सा दोबारा देखते हैं, अगर 15 परचेजिंग कॉस्ट हैं और आपने 10 यूनिट लेने, तो आपको 15 दरम चाहिए। अगर आपको MOQ 20 रखेंगे, 20 मतलब 10 तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, आप 30 रखें। ठीक है, तो 450 दरम आपको चाहिए। दूसरा एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करें जो कि लेट सपोज 90 दरम पे सेलिंग प्राइस है, तो इट्स मीन आपको 30 पे मिलेगा। ठीक है, और अगर आप इसका कम यूनिट लो, आप 20 यूनिट इसका लो, तो आपको ये बन जाएगा 600 में। एक प्रोडक्ट ऐसा उठाओ जो आपको लेट सपोज सेल होता है 150 पे, 150 पे अगर सेल होता है तो आपको मिलेगा 50 पे, तो 50 पे मिलेगा तो आप इसको ज़्यादा यूनिट नहीं लो, 10 यूनिट लो, क्योंकि ये बहुत हाई टिकट में है, तो आपको इसका आएगा 500। तो आप समझ जाओ इसमें एक और प्रोडक्ट भी आप ऐड कर सकते हैं। मतलब इस 3 प्रोडक्ट को अगर 30-20-10 यूनिट्स में ये बनता है, तो आप समझ जाओ इतने दरहम के अंदर आप ये कर सकते हो, इतने इतने यूनिट्स। अब इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है जो ये शीट मैंने बनाया, इंपॉर्टेंट बात इसके बाद है। क्या है कि इस रेंज के अंदर आपने हंटिंग करनी, और ये बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट की बात शुरू की ना, और आपने लेट सपोज जेनेरिक लिस्टिंग की तरफ जाना है, तो यहाँ जो 3 प्रोडक्ट सिलेक्शन आपने की, उसके बुनियाद पे आपने हंटिंग की तरफ जाना है। अब यहाँ आपने स्पेसिफिक होना है। ये इस वीडियो में मेरा ये मैसेज कन्वे करने का मैं कोशिश करता हूँ। अब इसका प्रैक्टिकल आप क्या करेंगे, आपने लेट सपोज आके एक प्रोडक्ट को 45 दरम के अंदर आपने
प्रोडक्ट को सिलेक्शन करना है। लेट सपोज आप क्या बोलेंगे, लेट सपोज टॉयस हम सर्च करते हैं, ठीक है। टॉयस के अंदर आपने हंटिंग करनी है, इसके ऊपर डिटेल वीडियोस मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो टॉयज अगर आपने करनी है तो टॉयज के अंदर ये जो फिल्टर है ना, आप ये इस्तेमाल करें, ठीक है। ये आपने प्राइस रेंज को इधर से बराबर करना है, ठीक है, कि मुझे मतलब आप ऐसा समझो कि 45 के रेंज में अगर आपने लेना है तो 27 उस तरफ, फिर इसको यहां से फिल्टर लगा के, मतलब जितना आपने करना है उसी फिल्टर के रेंज में इसको आप यूज करो, तो आपको यहाँ उस रेंज के प्रोडक्ट मिलेंगे, तो आपका वक्त बच जाएगा। तो आपने पहला जो आपकी सिलेक्शन है, मिसाल के तौर पे इसके 30 यूनिट्स, तो 45 के रेंज में प्रोडक्ट ढूंढो, मतलब 40 से 45, क्योंकि आपको पता है कि मुझे 15 दरम के अराउंड एस्टिमेटेड ये कॉस्ट मिलेगा। फिर आपको एक मीडियम टिकट पे जाना है और एक हाई टिकट में, या इसको आप मजीद भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी रेंज के अंदर आपने ये फिल्टर यहाँ इस्तेमाल करना है, जो भी फिर आप उसमें जो कैटेगरी में जाना चाहते हैं, लेकिन कैटेगरी वो सेलेक्ट करें जिसमें कंप्लायंस ना हो। अगर आपने जेनेरिक लिस्टिंग की तरफ जाना है, किसी का ब्रांड भी ना हो, ये सारा चीजें उसमें आप देखें, ठीक है। तो ये मेरा बात का बुनियादी मकसद था कि आप ये करें, ठीक है। अब लेट सपोज यहाँ एमपीएल करना मुश्किल है 2000 में, ये मैं आपको साबित कराता हूँ। हाँ, अगर आप लेट सपोज 45 दरम पे एक प्रोडक्ट है, एमपीएल माइक्रो प्राइवेट लेबल, जो बड़े सेलर हैं, जो पुराने सेलर हैं, एमपीएल को पीएल ही कहते हैं। एमपीएल एक्चुअल में कोई मॉडल नहीं है, ठीक है, अमेजोन का। बस ये हम सब ने ये नाम बस इतना मशहूर किया है कि आप स्टूडेंट और सेलर उसके बारे में पूछते रहते हैं। लेकिन ट्रेडमार्क जब आपका रजिस्टर नहीं होता तो उससे पहले का जो पेज वन होता है, जो स्टेज होता है, उसको एमपीएल कहते हैं, ठीक है। बाद में जब जैसा आपकी लिस्टिंग होती है, जब आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्री करते हैं, उसी दौरान अमेजोन आपसे पूछता है कि डू यू हैव एनी लिस्टिंग ऑन दिस ब्रांड नेम, तो इट्स कॉल्ड एमपीएल, ठीक है। तो अगर आपने एमपीएल करना है तो प्रॉपर कस्टमाइजेशन पूरी यूनिट्स की करनी पड़ती है। तो अगर आपने 45 दरम का एक प्रोडक्ट लेट सपोज उठाया और आपको 15 दर पे मिलते हैं, और आप मैन्युफैक्चर को बोले, सप्लायर को बोले कि मुझे ये पूरा फुल कस्टमाइज चाहिए, तो आप जाके अलीबाबा पे सर्च भी कर सकते हो, वो आपको बोलेगा भाई आपको 500 यूनिट चाहिए। अगर आप जोर लगाएंगे आपकी बात ठीक है, आप उसको कन्विंस करोगे, तो हो सकते हैं 300 में भी आए, लेट सपोज 200 में आ जाए, 200 यूनिट्स आपके लिए कस्टमाइज करेंगे, तो आपको 3000 यूनिट तो इस प्रोडक्ट के लिए चाहिए जो 45 दरम में आप सेल करेंगे, तब आप एमपीएल कर सकते हैं। आप सारे वो मेरे दोस्त और जो सेलर्स हैं वो नाराज नहीं होना जो एमपीएल करते हैं जो तरीके से, लेकिन चलता है उनका भी। लेकिन हम एमपीएल क्यों करते हैं, ये सवाल मैं पूछता हूँ अक्सर। हम एमपीएल इसलिए करते हैं कि हम अपनी ब्रांड बना रहे हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट जो है ना सही है, आपके अमेजोन के अंदर आपका स्टोर नेम तो आ जाएगा, लेकिन जब प्रोडक्ट कस्टमर के पास जाएगा तो आपका ब्रांड नाम उनके घर में नहीं जाता। और आपने ब्रांड बनाना है तो कस्टमर के दिमाग में अपने ब्रांड का नाम घुसाना है, ठीक है, ताकि कल वो रिपीट कस्टमर बन के आपके अमेजोन पे आए और प्रोडक्ट खरीदें तो आपका ब्रांड का नाम सर्च करके आपसे परचेज करें। और इसलिए हम ब्रांड बनाते हैं, ठीक है। तो अब आप मेरी बात को समझ गए कि एमपीएल 2000 में मुमकिन नहीं है। अब अगर आपके साथ मिसाल के तौर पे इन्वेस्टमेंट है 5000, ठीक है, तो आप समझिए कि आप जो है ना इसमें एमपीएल कर सकते हो। ये इस चार्ट चार्ट से आपको अंदाजा लग गया। मिसाल के तौर पर अगर ये प्रोडक्ट है और इसका आपको 200 यूनिट चाहिए, जो हाई टिकट के प्रोडक्ट होते हैं थोड़ा महंगे, तो सप्लायर उसको कम में भी कस्टमाइज करता है, ठीक है। जो लो टिकट के होते हैं वो नहीं करते हैं। लेट सपोज 150 आपको यूनिट मिला, तो 450 के अंदर आपको कस्टमाइजेशन 150 का फुल कस्टमाइजेशन, लोगो आपका, यूपीसी भी आएगा, आपका कुछ मिशन स्टेटमेंट है, आपके प्रोडक्ट के हवाले से कुछ लिखना है बॉक्स के ऊपर, तो सारा आप इसमें कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप एमपीएल कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। लेकिन याद रखें कि आप प्रोडक्ट चले आपका, तो यू हैव टू रजिस्टर योर ट्रेडमार्क, ठीक है। वरना कोई होशियार आदमी आके उसी नाम का ब्रांड अपने नाम पे वो कर देगा, रजिस्टर कर देगा, और आप पे स्ट्राइक करके आपको लिस्टिंग से निकाल देगा, ठीक है। फिर उसका मालिक वो होगा।
तो ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। इसके बाद बात आती है कि अगर आपके साथ, और ये भी मैं कहता हूं उन लोगों के लिए हैं जो नॉन यूएई रेजिडेंट हैं, ठीक है, ठीक है, रेजिडेंट, ठीक है, नॉन यूएई रेजिडेंट है। व्हाट्सएप को रचुक मैसेज की बार बार टांग टांग सॉरी, उनके लिए मुमकिन है। अगर आप यहाँ पे हैं तो आपने लाइसेंस लेना है, तो इस आप समझ जाओ कि आपको 8,000 9,000 या 10,000 दरम चाहिए अगर आप यूएई में मौजूद हैं, ठीक है। इसके बाद सिनारियो आता है, ठीक है, ये एमपीएल का मैंने जिक्र किया। अगर अब आके आपके साथ जो है इन्वेस्टमेंट है 20,000, ठीक है, तो 20,000 में आप क्या कर सकते हैं। अगर हम पीएल की बात करें यहाँ, ठीक है, यूएई में, तो एक तो आपको लाइसेंस चाहिए फ्री जोन का, ठीक है, वो आपको 5,000 से लेकर 6,000 के रेंज में वो मिल जाएगा। फिर ट्रेडमार्क रजिस्ट्री आपको, मतलब उसकी गवर्नमेंट फीस 7,000 है, तो 6 और 7 13,000 तो सीधा सीधा आपको फिक्स कॉस्ट में जाएगा, और कोई कंसल्टेंसी चार्जेस होंगे तो आप समझ जाओ 15,000 या 14,500 के रेंज में आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट वन टाइम लगेगा। ट्रेडमार्क 14 ईयर्स होता है, और जो लाइसेंस है ये 1 ईयर के लिए होता है, ठीक है। तो अभी आपके पास बच गया 4,000 दरम, तो 4,000 दरम में आप प्रोडक्ट कैसे कस्टमाइज करके लेके आएंगे। तो यहाँ आपको फिर समझ जाओ, मिनिमम स्टार्ट अगर आप एक प्रोडक्ट की भी लेते हैं तो 25,000 से लेकर आप 30,000 की रेंज में अपना इन्वेस्टमेंट रखोगे, आपने पीएल करना है, और वो भी मिडिल लेवल या लो टिकट में। लो टिकट मीडियम टिकट आप समझ गए, क्योंकि एट द एंड अगर आप हाई टिकट में जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपने 150 या 200 दरम वाला एक प्रोडक्ट उठाना है, या 300 दरम वाला एक प्रोडक्ट उठाना है, तो वो प्रोडक्ट जो 300 दरम पे सेल हो रहा है, तो आपको लेना ही उसको 100 दरम पे, ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है, और आपने एटलीस्ट 100 यूनिट तो मंगवाने हैं, तो आपको कितने 10,000 दरम आपको इसके लिए चाहिए जस्ट फॉर प्रोडक्ट, और 14,000 आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स और चीज़ों पे लगेगा। तो उम्मीद है आप इससे समझ गए। अब इस हिसाब से आपने हंटिंग करनी है। मेरा अगेन इसी बात पे आ जाऊं कि आपने अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट आप अपने लिए चार्ट बनाओ, जो मैंने आपके लिए बनाया, और उस हिसाब से फिर अपनी हंटिंग करना है कि हाँ, एक प्रोडक्ट इतने पे बिकता है तो मुझे किस रेंज में हंटिंग करनी है। अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट को मैं मतलब देखता हूँ तो वैसे लगे हुए हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है। तो अगर आपका माइंड क्लियर है कि हाँ मैं सेलर बनना चाहता हूँ, उसके बाद जो सवाल है वो आपकी इन्वेस्टमेंट का है। इन्वेस्टमेंट के बाद आप इस नतीजे पे आ जाएंगे कि मैं कौन से मॉडल पे जा सकता हूँ। मैं जेनेरिक लिस्टिंग कर सकता हूँ, मैं एमपीएल लिस्टिंग कर सकता हूँ, या क्या मैं पीएल की तरफ जा सकता हूँ। यूएई मार्केट में आप यूएस की बात करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डॉलर में आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो बहुत ज़्यादा चाहिए। इस उस हिसाब से आप देखें किस मार्केट में तकरीबन आपको कितना पैसा आपके पास है, और किस मॉडल के कितना पैसा चाहिए। तो अकॉर्डिंगली अपना प्रोडक्ट हंटिंग करें, फिर उसका सोर्सिंग करें और उस पर काम शुरू करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि एक्स्ट्रा चीज़ें जो हम, मतलब हमको कितना एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए अपनी प्रोडक्ट को कामयाब करने के लिए, हाँ वो जेनेरिक हो, वो एमपीएल का या पीएल की तरफ जो भी है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा कितना बजट चाहिए, फिर उसकी रैंकिंग पे कितना खर्चा आता है, उस पर टाइमिंग कितना होता है, वो आपको बताऊंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया, थोड़ा सा मिक्सअप आपको नज़र आएगा, लेकिन आप उसको एक दो दफ़ा देखेंगे तो ये बात आपको सही तरीके से समझ आ जाएगा, और आप सही तरीके से डिसीजन ले पाएंगे कि आपने अमेजोन में सेलर होके अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसे जाना है स्पेसिफिकली, ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो, इधर चलांग उधर चलांग ना लगाए। तो आप लाजिम कमेंट करें, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है ना, मैं मज़ीद इसको लेके जाऊंगा कि इस रैंकिंग और इन चीज़ों पे कितना टाइम लगता है और कितना इन्वेस्टमेंट आपको एक्स्ट्रा चाहिए, वो भी आपके साथ जिक्र करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।